हेलो दोस्तों, नए फैशन में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बॉक्सर पैंट बनाने के लिए बताएंगे। तो ये हमारे पास में दो पीस है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि दो पीस है जिसमें हमें बॉक्सर पैंट को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप नाप समझ लें कि नाप आपको किस तरीके से लेना है। दोस्तों, लंबाई का नाप आपको इस तरीके से लेना है और कमर का नाप आपको इस तरीके से लेना है। तो चलिए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दो पीस है जिसे हमने किस तरीके से बिछाया है हम आपको दिखा देते हैं कि ये हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाया है और इधर हमारा फोल्डेड वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ इलास्टिक का मार्क लगाएंगे। 2.5 से 2.25 इंची इलास्टिक की मार्जिन देंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक का मार्जिन दे दी है जहाँ पर हमारी इलास्टिक लग जाएगी। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि लंबाई हमने देनी है 21 इंची। तो 21 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और देखिए दोस्तों, 1 इंची हमें नीचे की मार्जिन रखनी है। तो 1 इंची हमारा ऑलरेडी पहले से है, तो हम इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा इस तरीके से मार्क लगा देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आसन की। तो यहाँ पर फिर से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी कमर है 34 इंची। तो 34 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा आएगा 8.5 इंची। तो देखिए दोस्तों, आसन को किस तरीके से निकालना है आप अच्छी तरीके से समझ लें। जब भी आप बॉक्सर पैंट की कटिंग करें तो आपको ये ध्यान देना है कि आसन को किस तरीके से निकालना है। तो जितनी आपकी कमर है उसका आपको चौथाई लेना है। यानी कि हमारी कमर है 34 इंची, इसका चौथाई हमारा आएगा 8.5 इंची। तो 8.5 इंची में हम 4 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12.5 इंची। तो 12.5 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम जहाँ पर हमारा आसन का मार्क लगा है यहीं पर हम थाई का मार्क लगाएंगे। तो थाई का मार्क लगाने से पहले आप यहाँ पर हमारे किनारे हैं पैंट का, यहाँ पर हम इस तरीके से सीधा मार्क देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी कमर है 34 इंची। तो 34 इंची का यहाँ पर भी हमें चौथाई लेना है। तो यह चौथाई हमारा आएगा 8.5 इंची। तो 8.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और इसके बाद में इसी मार्क से आपको 5 इंची आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो इस मार्क से 5 इंची आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देख, अगर आप कुछ हल्की सी कम रखना चाहते हैं तो 4.5 इंची तक भी इसे दे सकते हैं। यहाँ से हमने 5 इंची लूज दिया है। अब इस मार्क से हम 1.5 से 2.25 इंची पीछे की तरफ आएंगे। अब इस मार्क को सीधा करेंगे और यहाँ पर हम आसन की गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने गोलाई दे दी है। अब स्केल को हमें लेना है, इस तरीके से रखना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका जो 1.5 इंची का जो 1.5 से 2.25 इंची हमने जो सेंटर दिया है, तो सेंटर के हिसाब से हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। तो आप एक बार स्केल बैठाकर हम दिखा देते हैं कि इसका सेंटर हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो 1.5 इंची हमने अंदर की तरफ मार्क लगाना है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिला देंगे। थोड़ी मोहरी हम यहाँ पर लूज ही रख रहे हैं क्योंकि गर्मियों में पहनने वाली पैंट है, तो इसे हमने लूज ही रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे और इधर का हमने मार्क लगाना है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा आप 2 से 3 पॉइंट अंदर की तरफ ले ले। इस मार्क से आपको 2-3 पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ पर मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से आप शेप दे दें इस तरीके से। अब ऊपर में भी हम इसी मार्क से शेप दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सामने का पल्ला हमने कटिंग कर लिया है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला जो कि हमने पहले से डबल लेयर में लिया है। अब हम सामने पल्ले को यहाँ पर बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने एकदम सिंपल तरीके से सामने पल्ले की कटिंग की है उसी तरीके से पीछे पल्ले की भी हमें कटिंग करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से ये जो हमारा आसन है यहाँ से आप 1/2 इंची नीचे करके इस तरीके से आपको मार्क लगाना है और उसके बाद में यहाँ से आपको 2 इंची में एक मार्क और लगाना है। अब यहाँ मोहरी के पास में आपको 1 इंची का मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इसे भी आप सीधा कर दें। अब स्केल से हम यहाँ पर इसे मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्क लगा दिया है। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो सामने पल्ले से हमें पीछे के पल्ले को 1 से 1.25 इंची लंबाई में इस तरीके से मार्क लगाना है। तो सामने पल्ले से हमने 1.25 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाना है और यहाँ पर लाकर इस स्केल से इसे मिला देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मिलाना है। अब हम सामने पल्ले से
पौन इंची में एक मार्क और लगाएंगे इस तरीके से। अब इसे भी हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम गोलाई में इसका मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी सिंपल तरीके से हमने बॉक्सर पैंट का मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इधर से हम बराबर ही कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पैंट की मार्जिन रखनी है 1 इंची। इस मार्क से हम 1 इंची लेंगे और नीचे में लाकर हम इसे पौन इंची कर देंगे। तो यहाँ पर गोलाई के पास में हमने पौन इंची से कर दिया यहाँ पर। अब हम यहाँ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें पौन इंची की मार्जिन रख लेनी है। इस तरीके से हमारी सामने पल्ले और पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है जिसमें हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो इसे हमने पहले से डबल लेयर में लिया है ताकि 2 पॉकेटें हमारी रहेगी बॉक्सर पैंट में। तो इसे आपको इस तरीके से रखना है। अब हम आपको बताते हैं, नीचे की चौड़ाई आपको दे देनी है 7 से 7.5 इंची और ऊपर की चौड़ाई आप रख ले 6 से 6.25 इंची। अब इसकी लंबाई आपको रखनी है 13 से 13.5 इंची। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे सीधा कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर भी आप इस तरीके से इसकी कटिंग करें सीधा और इधर भी आप कटिंग कर लें। ये हमारी पॉकेट कट गई है। अब हम पॉकेट का शेप दे देते हैं। 2.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी गोलाई बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पॉकेट कट गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों, हम मशीन में आ गए हैं और हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये हमारा सामने का पल्ला है और ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो पहले हम सामने पल्ले को लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने सामने पल्ले को ले लिया है। पीछे पल्ले को भी फिलहाल रख देते हैं। अब हम आपको बताते हैं, तो यहाँ पर हमारा इलास्टिक का मार्क है। तो इस मार्क से हम 3.25 इंची में एक मार्क लगाएंगे। दोस्तों, जब भी आप साइड की पॉकेट बनाएं, आप इलास्टिक के मार्क से 3.25 इंची में एक मार्क लगाएं और उसके बाद में आपको जितनी साइज पॉकेट की देनी है उसी हिसाब से आप मार्क लगाएं। तो हम यहाँ पर 6 इंची पॉकेट को खोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉकेट का मुंह रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा हाथ जाएगा और यहाँ पर हमारा पॉकेट का मुंह रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि पॉकेट को किस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पॉकेट है जो हमने काट कर रखी है। तो पॉकेट को आपको इस हिसाब से बैठाना है कि इलास्टिक भी हमारी लग जाए और पॉकेट की हमारी मार्जिन भी दब जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पॉकेट को हम इस तरीके से खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी डबल पल्ले में पॉकेट है। तो एक पल्ला पहले हम लेंगे तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हम एक पल्ला लेना है और यहाँ से, तो देखिए दोस्तों, इस मार्क से आपको 1 इंची नीचे पॉकेट को बैठाना है। अब नीचे में हमने जो ये मार्क दिया है, इसी मार्क को आपको पॉकेट में इस तरीके से उठा लेना है और इसे भी हम उठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए हम बता रहे हैं, आप इसी तरीके से समझ कर ही पॉकेट को बनाएं। तो अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे। यहाँ पर भी कट लगाना है और यहाँ पर भी कट लगाना है। तो इसी तरीके से आप दूसरी पॉकेट को भी कट इसी तरीके से लगा दें। अब उसके बाद में उसे बना लें। तो पहले हम एक पॉकेट आपको बना कर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे 2 पल्ले हैं। तो इसे हम इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमारा सीधा वाला पल्ला है। तो यहाँ पर हम मार्क लगाते हैं। यहाँ कट के पास में हमने ये मार्क लगाया है, जो हमने कट दिया है उसी के पास में हमने ये मार्क लगाना है। अब यहाँ पर हमने पॉकेट का भी कट लगाया है। तो इस पॉकेट के कट को आपको इस तरीके से मिलाना है। तो ये हमारा बरमुड्डे का सीधा पल्ला है और पॉकेट का भी हमको इस तरफ सीधा पल्ला रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये भी सीधा होना चाहिए और ये भी सीधा हमारा आना चाहिए। इस तरीके से हमें सीधे पल्ले को रखना है और यहाँ पर हमें दोनों कट को मिलाना है मार्क के साथ में। अब यहाँ से हम सिलाई देंगे। तो यहाँ से हमारी सिलाई जाएगी और यहाँ से 1.25 इंची की मार्जिन लेकर हम ये सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमें बॉक्स बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई की है। अब हमें यहाँ पर कोना काटना है। इस तरीके से आप कैंची से कोना काट दें, जिससे पॉकेट पलटने में आपको आसानी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पॉकेट को पलटना है। तो ये मार्जिन जो है आपको इस तरीके से रखनी है और यहाँ पर नाखून से इसे बैठा दें और यहाँ से जो आपने कोना किया है, तो कोने के पास में आपका ये
आपका इस तरीके से ये आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा और इसे आप अच्छी तरीके से बैठा लें। अब यहाँ पर हम किनारे में टॉप में सिलाई देंगे और यहाँ पर 2 पॉइंट की सिलाई देकर फिर यहाँ पर हम टॉप में ले आएंगे। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, ये पॉकेट की हमने इस तरीके से सिलाई दे दी है। अब हम इसे पीछे पलट आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने इस तरीके से सिलाई दी है। अब हम इस पल्ले को यहाँ पर बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से पल्ले को बैठाना है। आप अच्छी तरीके से समझ लें और यहाँ पर नाखून से बैठाएं और इसी के हिसाब से आपको पीछे में इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर पॉकेट को बैठा लें और इसमें सिलाई दे दें। छोटे छोटे कट दे दें ताकि पॉकेट पलटने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। कैंची से नॉक निकाल लें। अब इसके ऊपर हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये पॉकेट की यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हम इसे यहाँ पर बैठाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बैठा देना है। अब इसे हम सीधे की तरफ पलटेंगे। इसे हमने इस तरीके से सीधे की तरफ पलट लेना है। अब यहाँ पर हम सिलाई देंगे ताकि ये पॉकेट हमारे यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की पॉकेट हम प्लाजो पैंट में भी बना सकते हैं। उसमें भी हमने बनाने के लिए बताया है एक वीडियो में। अगर आप प्लाजो पैंट में भी पॉकेट इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसमें भी हमने इसी तरीके से बताया है, तो जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो ये हमारी पॉकेट इस तरीके से बन गई है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये पॉकेट बन गई है। यहाँ से हम आसानी से हाथ घुसा सकते हैं और अब पीछे की तरफ हमारा ये खुला है, इसे हम सिलाई देकर बंद कर देंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमने साइड की पॉकेट बना ली है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पॉकेट को बना लिया है। तो दोनों तरफ हमारी ये पॉकेट बन गई है। हम आपको दिखा दें तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ हमारी पॉकेट बन गई है। अब हम बैक पल्ले को लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पल्ला। तो दिखा दे दोस्तों, ये हमारा बैक पल्ला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो दिखा दे, हम ये डबल पल्ले हैं हमारे, इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने आसन की सिलाई दे दी है। इसी तरीके से हमें सामने पल्ले के आसन की भी सिलाई देनी है। तो ये हो गए हमारे दोनों सामने पल्ले जिसमें हमने पॉकेट बनाई है। तो इसके भी हमने सामने पल्ले को मिलाना है। तो इसके भी हम आसन को दोनों को मिलाएंगे इस तरीके से और इसमें हम सिलाई देंगे। तो दोस्तों, हमने सामने पल्ले के आसन की भी सिलाई इस तरीके से दे दी है। अब हम सामने पल्ले को इस तरीके से खोलेंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी पॉकेट है, इधर भी हमारी पॉकेट है और ये हमारा बीच का आसन है। अब हम पीछे पल्ले को लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको पीछे पल्ले को लेना है और किनारे में इस तरीके से हमें मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम पीछे पल्ले को मिलाएंगे। तो पीछे पल्ले को ले लेना है। दोनों पल्ले हमारे आ गए हैं। ये हमारा पीछे का आसन हो गया और हम इधर हमारा सामने का आसन है। ये दोनों को हमें मिलाना है और साइड के पल्ले को भी हमें इस तरीके से मिलाना है। अब हम सबसे पहले साइड के पल्ले की सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने पीछे पल्ले के साथ में सामने पल्ले को जोड़ा है साइड की तरफ से। तो ये हमारी पॉकेट है। तो इसी तरीके से हम जो हमने दूसरी तरफ पॉकेट बनाई है तो इधर भी हम पीछे पल्ले को जोड़ेंगे, यहाँ पर साइड में रखेंगे और इस तरीके से हम इसमें भी सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने चारों पल्लों को जोड़ लिया है। तो ये हमारा सामने के 2 पल्ले हो गए जहाँ पर हमारा आसन है और इसी के पीछे हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा
पीछे का पल्ला हो गया जहाँ पर हमने आसन का मार्क लगाया है। अब हमें क्या करना है कि पॉकेट के किनारे हमें सिलाई देनी है। तो जहाँ पर हमने पॉकेट बनाई है तो यहाँ पर हमारी पॉकेट है, तो इस पल्ले को आपको इस तरीके से पलटना है। इस तरीके से पलट कर आप यहाँ पर सिलाई देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पॉकेट का मुंह है। तो यहाँ पर हमने पॉकेट की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर हम पॉकेट को बांध देंगे, सिलाई से यहाँ पर हम इसे बांध देंगे और सिलाई को नीचे तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा पॉकेट का मुंह खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी हम सिलाई से बांध देंगे और ये सिलाई हम नीचे तक ले जाएंगे। हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों किस तरीके से हमने ये सिलाई दी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। तो ये पॉकेट हमारी हो गई और इसे हमने पीछे पल्ले की तरफ फोल्ड किया है। तो ये हमारी जो मार्जिन है इसे हमने पीछे की तरफ फोल्ड किया है। इसी तरीके से आप दूसरे तरफ भी पॉकेट में सिलाई दे दें। तो देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ भी हमने सिलाई दे दी है। हम आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं कि ये इधर हमारी पॉकेट हो गई। देखिए दोस्तों, इधर हमारी पॉकेट हो गई और ये हमने टॉप में इसके सिलाई दी है और पॉकेट के पास में हमने यहाँ पर सिलाई से इसे बांध दिया है ताकि पॉकेट की मजबूती हमारी अच्छी रहे। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक हमने ले ली है, जो कि हमने ली है 34 इंची हमारी कमर है। तो इसमें आप 4 इंची माइनस करके इलास्टिक ले, तो कितना हो जाएगा, 34 से 4 इंची माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंची। तो 30 इंची हमने इलास्टिक को लिया है। तो देखिए दोस्तों, 30 इंची हमने इलास्टिक को लिया है। अब हम इलास्टिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई देंगे। तो इलास्टिक को हमने इस तरीके से सी लिया है। तो अब हम इसे पैंट में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इलास्टिक के लिए ये जो मार्क दिया है, इसी मार्क से हमें इलास्टिक को लगाना है। इस मार्क से हम इलास्टिक को नीचे की तरफ बैठाएंगे। अब कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हम एक फोल्ड और करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो बीच बीच में इलास्टिक को इस तरीके से खींच कर निकालते जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इलास्टिक को लगा दिया है। अब इसे हम इस तरीके से करेंगे ताकि ये इलास्टिक सभी तरफ से बराबर हो जाए। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और देंगे। तो देखिए दोस्तों, इलास्टिक में हमने सिलाई दे दी है। अब हम नीचे की मोहरी को फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे नीचे की मोहरी हो गई। तो नीचे की मोहरी को आपको किस तरीके से फोल्ड करना है, तो दोस्तों हमने इसमें 1 इंची की मार्जिन दी है। तो हाफ इंची हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, फिर हाफ इंची हम इसे फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे पैर की भी मोहरी को फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें आसन के पास की नीचे की सिलाई करनी है। तो इसे हम पलट लेंगे उल्टे की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसकी किस तरीके से सिलाई करनी है आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो पहले हम आपको मार्जिन दिखाते हैं। ये जो मार्क हमने दिया है, इसके मार्क के पास में हमने मार्जिन दी है 1.25 इंची की। तो 1.25 इंची आप पीछे पल्ले को, ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसे बड़ा रखें और ये सामने पल्ले को 1.25 इंची छोड़ कर यहाँ पर बैठाएँ और उसके बाद में सिलाई दे दें। तो दोस्तों, इसमें एक सिलाई और दे दें आप। तो ये पैंट हमारी बनकर तैयार हो गई है। हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बॉक्सर पैंट की कटिंग करके आपको सिलाई भी बता दी है।
ये पैंट हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, जिसमें हमारी 2 पॉकेटें हैं। एक पॉकेट हमारी इस तरफ है और एक पॉकेट हमारी इस तरफ बनाई है हमने। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप पैंट की कटिंग करके बनाएं, आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी ये पैंट पहनने के बाद में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।